नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा द्वारा प्रदेश कार्यालय में डॉक्टर कलाम स्टार्टअप यूथ अवार्ड 2.0 को लेकर महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने की, जिन्होंने कहा कि सबका साथ सबका विकास ही सशक्त राष्ट्र का मार्ग है। मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने मुस्लिम युवाओं से स्टार्टअप और नवाचार के क्षेत्र में आगे आने की अपील की और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जीवन से प्रेरणा लेने की बात कही। इस अवसर पर प्रदेशाध्यक्ष हमीद खान मेवाती ने मुस्लिम युवाओं के पंजीकरण के लिए QR कोड पोस्टर जारी किया और साथ ही सैकड़ों कार्यकर्ता और समाज के प्रबुद्ध जन उपस्थित रहे। बैठक में वक्ताओं ने राजनीतिक सोच को लेकर भी स्पष्ट रुख अपनाया। एपीजे कलाम साहब 140 करोड़ भारतीयों के हीरो हैं। डॉक्टर कलाम साहब को युवाओं तक पहुंचाने के लिए उनकी सोच को, उनकी जो विचारधारा थी, उनका जो देश प्रेम था, वो किस प्रकार से देश को सर्वोच्च स्थान पर ले जाना चाहते थे, उस सारी बातों को हम जो आने वाली पीढ़ी है उस तक लेकर जाएं, उस तक पहुंचाएं। डॉक्टर कलाम साहब को उनके दिलों तक जिंदा रखें। इसके लिए हमने पिछले साल से डॉक्टर कलाम स्टार्टअप यूथ अवार्ड शुरू किया है। इस अवार्ड में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की जो योजना है, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, मुद्रा योजना, इसका जो लाभ लेकर जो हमारे युवा साथी नौकरी के बजाय अपना खुद का उद्योग शुरू करते हैं, नवाचार शुरू करते हैं, उसमें अपने 10 साथियों को रोजगार पर लगाते हैं, उनको चिन्हित करके हम उनको सम्मानित करने का काम कर रहे हैं। पिछली बार भी हमने देश भर के युवाओं को दिल्ली के भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में बुलाया था, वहाँ सम्मानित किया था। इस बार भी 12 अगस्त को जो राष्ट्रीय युवा दिन है, उस पर हम अपने साथियों को आमंत्रित किए हैं। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी का जो वेबसाइट है, उसमें वेबसाइट में जो मोर्चे का हमारा डिटेल है, वहाँ पर एक फॉर्म भी है। सोशल मीडिया के माध्यम से भी हम उस फॉर्म को एक QR कोड बनाया है, उस QR कोड हम दे रहे हैं। उसमें लोग अपना फॉर्म भरें, अपना डिटेल भरें, उनका जो स्टार्टअप उसके बारे में भरें, उनको चिन्हित करके हम उनको सम्मानित करने का काम करेंगे। तो वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने कहा कि मुसलमान अब उदारीदार राजनीति से आजाद हो चुका है। न तो कांग्रेस का झूठा मुंह चलेगा, न सपा की नकली हमदर्दी। मुस्लिम समाज अब तय कर चुका है कि वह सिर्फ मजहब या भावनात्मक मुद्दों के आधार पर नहीं, बल्कि विकास, शिक्षा और रोजगार के आधार पर अपने प्रतिनिधि चुनेगा। वक्ताओं ने कहा कि भाजपा ने पहली बार मुस्लिम युवाओं को आत्मनिर्भरता के रास्ते पर ले जाने का प्रयास किया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर सीधा हमला करते हुए वक्ताओं ने कहा कि उनका मुस्लिम प्रेम महज दिखावा है। देखिए, ये देश का दुर्भाग्य है कि हमें हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन से पहचाना जा रहा है। हमारी पहचान 140 करोड़ भारतीय है। हम सभी भारत माता के संतान हैं। रहा अखिलेश का सवाल कि मुसलमानों के लिए कितने प्रेमी हैं, कितना मुसलमान उनका है, तो अभी पूरा देश ने देख लिया कि अखिलेश के दिमाग में मुसलमान का कायदा कानून, मुसलमान की मस्जिदें किस प्रकार से जूते की नोक पर है। हमने देखा होगा कि अभी जब संसद शुरू हुआ तो 22 तारीख को अखिलेश यादव, उनकी पत्नी डिम्पल यादव, उनके कई कार्यकर्ता, उनके भाई धर्मेंद्र, ये सारे मस्जिद में जाकर पार्टी किए, चाय नाश्ता की, जबकि मस्जिद में अल्लाह के इबादत के अलावा कुछ नहीं होता है। और मस्जिद के मेंबर के पास, जिसको हम गर्भगृह के भी कह सकते हैं आपके समझने की भाषा में, जहाँ पे महिलाओं का प्रवेश वर्जित है, वहाँ पर बहन डिम्पल यादव जी गई। उनका जो पहनावा था वो मस्जिद में बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं किया सकता है। बाहर सम्मानित पहनावा है, किसी पहनावे पर मुझे आक्षेप नहीं है। उनके कुछ अंग दिख भी रहे थे, जिस पर अभी आपने देखा होगा एक मौलाना ने टिप्पणी किया, उस पर कितने बवाल चल रहे। तो जिस प्रकार से इन लोगों ने मुसलमानों को अपमानित करने का काम किया है, मुसलमानों को वोट बैंक के रूप में बंधक बना के कर रखा है, मुसलमान अब बंधक नहीं रहेगा। और आज तो एक अध्यक्ष जी ने बहुत अच्छा कहा है कि आप जो है रोकड़ेदार बनो, उधारीदार मत बनो, क्योंकि जो उधारीदार होता है, जो किसी का प्रमाण ग्राहक बन जाता है, उसके साथ अन्याय होता ही है। उसको अच्छा सामान भी नहीं मिलता, उसको महंगा सामान मिलता है। तो हम प्रदेश भर में, देश भर में जो हमारे अध्यक्ष राठौड़ साहब हैं, उन्होंने जो रोकड़ेदार बनो का दिया है, तो हम यही कहने वाले मुसलमानों के कि आप किसी के बंधक मत बनो, आप रोकड़ेदार बनो। जो अच्छा काम करेगा, हम मुद्दों के आधार पर हम उसके साथ रहेंगे। तो मुसलमान जो है अब जरूर जो है इस बात को सोच रहा है, और इसमें हमने देखा है कि देश भर में एक अलग दिशा में मुसलमान अब जा रहा है। जो डेवलपमेंट करेगा, जो विकास करेगा, जो भारत की बात करेगा, हम उसके साथ रहेंगे। जो देश को बांटने की कोशिश करेगा, जो हिंदू मुस्लिम से हमारी पहचान बनाएगा, जो हमें कमज़ोर बनाने की कोशिश करेगा, हम उसके साथ नहीं रहेंगे।